ओम शांति। आज है 14 फरवरी, शिव बाबा की साकार मुरली। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठ बाप से गुड मॉर्निंग करो। ज्ञान के चिंतन में रहो तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। प्रश्न है, एक्यूरेट याद क्या है, उसकी निशानियां क्या है? उत्तर, बड़े धैर्य, गंभीरता और समझ से बाप को याद करना ही एक्यूरेट याद है। फिर से सुने, बहुत धैर्यता, गंभीरता और समझ के साथ। जो एक्यूरेट याद में रहते हैं उन्हें जैसे करंट मिलती है, पापों का बोझ उतरता जाता है, आत्मा सतो प्रधान बनती जाती है, उनकी आयु बढ़ती जाती है, उन्हें बाप की सर्च लाइट मिलती है। ओम शांति। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, तत्त्वम अर्थात तुम आत्माएं भी शांत स्वरूप हो। तुम सर्व आत्माओं का स्वधर्म ही है शांत। शांति धाम से फिर यहाँ आकर टॉकी बनते हो। यहाँ कर्म इंद्रियां तुमको मिलती हैं पाठ बजाने के लिए। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती, शरीर छोटा बड़ा होता है। बाप कहते हैं, मैं तो शरीरधारी नहीं हूँ, मुझे बच्चों से सम्मुख मिलने आना होता है। समझो जैसे बाप हैं, इनसे बच्चे पैदा होते हैं, तो वह बच्चा ऐसे नहीं कहेगा कि मैं परमधाम से जन्म ले माता पिता से मिलने आया हूँ। भल कोई नई आत्मा आती है किसी के भी शरीर में, वह कोई पुरानी आत्मा किसी के भी शरीर में प्रवेश करती है, तो ऐसे नहीं कहेंगे कि माता पिता से मिलने आया हूँ। उनको ऑटोमेटिकली माता पिता मिल जाते हैं। यहाँ यह है नई बात। बाप कहते हैं, मैं परम धाम से आकर तुम बच्चों के सम्मुख हुआ हूँ। बच्चों को फिर से नॉलेज देता हूँ क्योंकि मैं नॉलेजफुल हूँ। ज्ञान का सागर में आता हूँ तुम बच्चों को पढ़ाने, राजयोग सिखाने। राजयोग सिखाने वाला भगवान ही है। श्री कृष्ण की आत्मा का यह ईश्वरीय पार्ट नहीं है। हर एक का पार्ट अपना है, ईश्वर का पार्ट अपना है। यह ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है, यह भी तुम अभी समझते हो। यह पुरुषोत्तम संगम युग है। इतना सिर्फ याद रहे तो भी पक्का हो जाता है कि हम सतयुग में जाने वाले हैं। अभी संगम पर हैं, फिर जाना है अपने घर, इसलिए पावन तो जरूर बनना है। बाबा कहते हैं, अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। ओहो, बेहद का बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान बनेंगे, विश्व का मालिक बनेंगे। बाप कितना बच्चों को प्यार करते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ टीचर के रूप में पढ़ाकर और घर चले जाते हैं। यह तो बाप भी है, टीचर भी हैं, तुमको पढ़ाते भी हैं, याद की यात्रा भी सिखलाते हैं। ऐसा विश्व का मालिक बनाने वाले, पतित से पावन बनाने वाले बाप के साथ बहुत लाभ होना चाहिए। सवेरे सवेरे उठते ही पहले पहले शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करना चाहिए। तुम जितना प्यार से याद करेंगे उतना खुशी में रहेंगे। बच्चों को अपने दिल से पूछना है कि हम सवेरे उठकर कितना बेहद के बाप को याद करते हैं। मनुष्य भक्ति भी सवेरे करते हैं ना, भक्ति कितना प्यार से करते हैं, परंतु बाबा जानते हैं कई बच्चे दिल व जान, सिख व प्रेम से याद नहीं करते। सवेरे उठ बाबा से गुड मॉर्निंग करें, ज्ञान के चिंतन में रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। बाप से गुड मॉर्निंग नहीं करेंगे तो पापों का बोझ कैसे उतरेगा? मुख्य है ही याद की यात्रा। बाबा कहते हैं, इससे तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत भारी कमाई होती है। कल्प कल्पांतर यह कमाई काम आएगी। बड़ा धैर्य, गंभीरता, समझ से याद करना होता है। मोटे हिसाब में तो भल करके यह कह देते हैं कि हम बाबा के बहुत याद करते हैं, परंतु बाबा कहते हैं एक्यूरेट मतलब धैर्यता, गंभीरता, समझ से, जिसको बाबा कह रहे हैं एक्यूरेट याद करने में मेहनत है। जो बाप को जास्ती याद करते हैं उनको करंट जास्ती मिलती है, क्योंकि याद से याद मिलती है। योग
और ज्ञान दो चीजें हैं। योग की सब्जेक्ट अलग है, बहुत भारी सब्जेक्ट है। योग से ही आत्मा सतो प्रधान बनती है। याद बिना सतो प्रधान होना असंभव है। बाबा ने क्या कहा? याद के बिना सतो प्रधान होना असंभव है। अच्छी रीति प्यार से बाबा को याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली करंट मिलेगी, हेल्दी बन जाएंगे। बाबा कहते हैं करंट से आयु भी बढ़ती है। बच्चे याद करते हैं तो बाबा भी सर्च लाइट देते हैं। बाप कितना बड़ा भारी खजाना तुम बच्चों को देते हैं। मीठे बच्चों को ये पक्का याद रखना है, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा पतित पावन भी हैं, सदगति दाता भी हैं। सदगति माना स्वर्ग की राजाई देते हैं। बाबा कितना मीठा है, कितना प्यार से बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं। बाप दादा द्वारा हमको पढ़ाते हैं। बाबा कितना मीठा है, कितना प्यार करते हैं, कोई तकलीफ नहीं देते। सिर्फ क्या कहते हैं? मुझे प्यार से याद करो और चक्र को याद करो, स्वदर्शन चक्र। बाप की याद से दिल एकदम ठर जानी चाहिए, है ना। एक बाप की ही याद सतानी चाहिए, क्योंकि बाप से कितना भारी वर्षा मिलता है। अपने आप को देखना चाहिए, हमारा बाबा के साथ कितना लव है, कहाँ तक हमारे में दैवी गुण धारण हुए हैं। क्योंकि तुम बच्चे अब कांटों से फूल बन रहे हो। जितना जितना योग में रहेंगे उतना कांटों से फूल सतो प्रधान बनते जाएंगे। फूल बन गए फिर यहाँ रह नहीं सकेंगे। फूलों का बगीचा है स्वर्ग। जो बहुत कांटों के फूल बनाते हैं उन्हें ही सच्चा खुशबूदार फूल कहेंगे। कभी किसी को कांटा नहीं लगाएंगे। बाबा कहते क्रोध भी बड़ा कांटा है, बहुतों को दुख देते हैं। अभी तुम बच्चे कांटों की दुनिया से किनारे पर आ गए हो। तुम हो संगम पर। जैसे माली फूलों को अलग बर्तन में निकाल रखते हैं, वैसे तुम भी इन फूलों को भी अलग संगम युगी पाट में, बाबा कहते हैं, अलग रखा हुआ है। फिर तुम फूल स्वर्ग में चले जाएंगे, कलयुगी कांटे भस्म हो जाएंगे। मीठे बच्चे जानते हैं पारलौकिक बाप से हमको अविनाशी वर्षा मिलता है। जो सच्चे सच्चे बच्चे हैं, जिनका बाप दादा से पूरा लव है, उनको बड़ी खुशी रहेगी। हम विश्व का मालिक बनते हैं। हाँ, पुरुषार्थ से ही विश्व का मालिक बना जाता है, सिर्फ कहने से नहीं। जो अन्य बच्चे हैं उन्हों को सदैव ये याद रहेगा कि हम अपने लिए फिर से सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, जितना तुम बच्चे बहुतों का कल्याण करेंगे उतना तुमको उजुरा मिलेगा। बहुतों को रास्ता बताओगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। ज्ञान रत्नों से झोली भरकर फिर दान करना है। ज्ञान रत्न तुमको रत्नों की थालियां भर भर कर बाबा देते हैं। जो उन रत्नों का दान करते हैं वही सबको प्यारे लगते हैं। बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। सेंसिबल बच्चे जो होंगे वह तो कहेंगे हम बाबा से पूरा ही वर्षा लेंगे, एकदम चटक पड़ेंगे। बाप से बहुत लव रहेगा, क्योंकि जानते हैं प्राण देने वाला बाप मिला है। नॉलेज का वरदान ऐसा देते हैं जिससे हम क्या से क्या बन जाते हैं। इंसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बन जाते हैं। इतना भंडारा भरपूर कर देते हैं। जितना बाप से को लव करेंगे उतना लव रहेगा, कशिश रहेगी। सुई साफ होती है तो चुंबक तरफ खींच होती है ना। बाप की याद से करंट निकलती जाएगी। एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए। जैसे स्त्री का पति के साथ कितना लव होता है। तुम्हारी भी सगाई हुई है ना, सगाई की खुशी कभी कम होती है क्या? शिव बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हारी हमारे साथ सगाई हुई है, ब्रह्मा के साथ सगाई नहीं है। सगाई पक्की हो गई फिर तो उनकी ही याद सतानी चाहिए। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे, गफलत मत करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो और लाइट हाउस बनो। क्या कहा है बाबा ने? स्वदर्शन चक्रधारी बनना है और लाइट हाउस बन जाना है। बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बनने की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो फिर तुम जैसे ज्ञान का सागर हो जाएंगे। जैसे स्टूडेंट पढ़कर टीचर बन जाते हैं ना, तुम्हारा धंधा ही है, तुम सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाओ, तभी चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे।
इसीलिए बाबा सदैव बच्चों से पूछते हैं, बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी होके बैठे हो ना? बाप भी स्वदर्शन चक्रधारी है ना? बाप आए हैं तो मीठे बच्चों को वापस ले जाने। तुम बच्चों बिगर हमको भी जैसे बेआरामी होती है, जब समय होता है तो बेआरामी हो जाती है। बस अभी हम जाऊं। बच्चे बहुत पुकारते हैं, बहुत दुखी हैं, तरस पड़ता है। अब तुम बच्चों को चलना है घर, फिर वहां से तुम आपे ही चले जाएंगे सुखधाम। वहां मैं तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा। क्या कहा बाबा ने? सुखधाम में चले जाएंगे, वहां मैं तुम्हारा साथी, स्वर्ग में साथी नहीं बनूंगा। अपनी अवस्था अनुसार तुम्हारी आत्मा चली जाएगी, अपनी अवस्था अनुसार। तुम बच्चों को ये नशा रहना चाहिए। हम रूहानी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, हम मनुष्य से देवता अथवा विश्व का मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हैं। इससे हम सारी डिग्री पा लेते हैं, हेल्थ की एजुकेशन भी पढ़ते हैं, करेक्टर सुधारने की भी नॉलेज पढ़ते हैं। हेल्थ मिनिस्टर, फूड मिनिस्ट्री, लैंड मिनिस्ट्री, बिल्डिंग मिनिस्ट्री सब इसमें आ जाती है। तुम बड़े खजांची भी हो। बाबा कहते हैं तुम बड़े खजांची भी हो, तुम्हारे जैसा अमूल्य खजाना और किसी के पास नहीं हो सकता। ऐसे ऐसे तुम बच्चों को विचार सागर मंथन कर रूहानी नशे में रहना चाहिए। मीठे मीठे बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। जब कोई सभा में भाषण करते हो, किसी को समझाते हो, तो घड़ी घड़ी बोलो, अपने को आत्मा समझ परम पिता को याद करो। इस याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम पावन बन जाएंगे। घड़ी घड़ी यह याद करना है, परंतु यह भी तुम तब कह सकेंगे जब खुद याद में रहेंगे। इस बात की बच्चों में बहुत कमजोरी है। याद में रहेंगे तब दूसरों को समझाने का असर होगा। तुम्हारा बोलना जायज़ी नहीं होना चाहिए। आत्म अभिमानी हो, थोड़ा भी समझाएंगे तो तीर भी लगेगा। बाप कहते हैं बच्चे बीती सो बीती, अब पहले अपने को सुधारो। खुद याद करेंगे नहीं, दूसरों को कहते रहेंगे तो ये ठगी चल ना सके। अंदर दिल जरूर खाती रहेगी, बाप के साथ पूरा लव नहीं है तो श्रीमत पर चलते नहीं है। बेहद के बाप जैसी शिक्षा तो और कोई दे न सके। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया को अब भूल जाओ, पिछाड़ी में तो ये सब भूल ही जाना है। बुद्धि लग जाती है अपने शांति धाम सुख धाम में। बाप को याद करते करते बाप के पास चले जाना। पतित आत्मा तो जा नहीं सके, वह है ही पावन आत्माओं का घर। यह शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, तो 5 तत्व यहाँ रहने लिए खींचते हैं, क्योंकि आत्मा ने यह जैसे प्रॉपर्टी ली हुई है, इसलिए शरीर में ममत्व हो गया है। अब इनसे ममत्व निकाल अपने घर जाना है। वहां तो यह 5 तत्व है नहीं। सतयुग में भी शरीर योग बल से बनता है, सतो प्रधान प्रकृति होती है, इसीलिए खींचती नहीं, दुख नहीं होता। ये बड़ी महीन बातें हैं, बाबा कहते हैं समझने की। यहाँ 5 तत्वों का बल आत्मा को खींचता है, इसलिए शरीर छोड़ने की दिल नहीं होती, नहीं तो इसमें और ही खुशी होनी चाहिए। पावन बन शरीर ऐसे छोड़ेंगे जैसे मक्खन से बाल। तो शरीर से सब चीजों से ममत्व एकदम मिटा देना है, इससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं। बस हम जाते हैं बाबा के पास। इस दुनिया में अपना बैगेज तैयार कर पहले से ही भेज दिया है। बाबा कहते हैं साथ में तो चल ना सके, बाकी आत्माओं को जाना है, शरीर को भी यहाँ छोड़ देना है। बाबा ने नए शरीर का साक्षात्कार करा दिया है, हीरे जवाहरातों के महल मिल जाएंगे। ऐसे सुखधाम में जाने के लिए बाबा कहते हैं कितनी मेहनत करनी चाहिए, धक्का नहीं चाहिए, दिन रात बहुत कमाई करनी चाहिए। इसीलिए बाबा कहते हैं नींद को जीतने वाले बच्चे माँ में कम याद करो, विचार सागर मंथन करो। ड्रामा के राज को बुद्धि में रखने से बुद्धि एकदम शीतल हो जाती है। जो महारथी बच्चे होंगे वह कभी हिलेंगे नहीं, शिव बाबा को याद करेंगे तो वह संभाल भी करेंगे। बाप तुम बच्चों को दुख से छुड़ाकर शांति का दान देते हैं, तुमको भी शांति का दान देना है। तुम्हारी यह बेहद की शांति अर्थात योग बल दूसरों को भी एकदम शांत कर देंगे। झट मालूम पड़ जाएगा यह हमारे घर का है या नहीं। आत्मा को झट कशिश होगी ये हमारा बाबा है। नब्ज भी देखनी बा होती है, बाबा कहते हैं बाप की याद में रह, फिर देखो यह आत्मा हमारे कुल की है, अगर होगी तो एकदम शांत हो जाएगी। जो इस कुल के होंगे उन्हों को ही इन बातों में रस बैठेगा। बच्चे याद करते हैं तो बाप भी याद करते हैं।
आत्मा को प्यार किया जाता है। यह भी जानते हैं जिन्होंने बहुत भक्ति की है वह ही जय से पढ़ेंगे। उनके चेहरे से मालूम पड़ता जाएगा कि बाप में कितना लव है। आत्मा बाप को देखती है। बाप हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। बाप भी समझाते हैं, हम इतनी छोटी बिंदी आत्मा को पढ़ाता हूँ, आगे चल तुम्हारी यह अवस्था हो जाएगी। समझेंगे हम भाई भाई को पढ़ाते हैं। शक्ल बहन की होते भी दृष्टि आत्मा तरफ जाए, शरीर पर दृष्टि बिल्कुल ना जाए। इसमें बड़ी मेहनत है, ये बड़ी महीन बातें हैं, बड़ी ऊंची पढ़ाई है। वजन करो तो इस पढ़ाई का तरफ बहुत भारी हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, बीती सो बीती कर पहले अपने को सुधारना है। बीती सो बीती कर पहले खुद को सुधारना है। आत्म अभिमानी होने की मेहनत करनी है, जायज़ती बोलना नहीं है। अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भर उनका दान बहुतों के कल्याण के निमित्त बनाना है। सबका प्यारा बनना है, अपार खुशी में रहना है। वरदान, कर्म क्षेत्र पर कमल पुष्प समान रहते हुए माया की किचड़े से सेफ रहने वाले कर्मयोगी भव। कर्म योगी को ही दूसरे शब्दों में कमल पुष्प कहा जाता है। कर्म योगी अर्थात कर्म और योग दोनों कंबाइंड हो, किसी भी कर्म का बोझ अनुभव न हो, किसी भी प्रकार का किचड़ा अर्थात माया का वाइब्रेशन टच न करें। माया की कमजोरी से, बाबा कहते हैं, आत्मा की कमजोरी से माया को जन्म मिलता है। कमजोरी को समाप्त करने का साधन है मुरली। यही शक्तिशाली ताजा भोजन है। मनन शक्ति द्वारा इस भोजन को हजम कर लो तो माया के किचड़े से सेफ रहेंगे। स्लोगन है, सफलता की चाबी द्वारा सर्व खजानों को सफल करना ही महादानी बनना है। अव्यक्त इशारे हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण अर्थात जो हो जिसके हो उसी स्मृति में रहना। जब भी कोई आपको देखे तो देखते देखते बाप की स्मृति स्वतः आ जाए। हर एक के दिल से निकले कि कमाल है बनाने वाले की तो बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा। बाप आप द्वारा प्रत्यक्ष दिखाई दे और आप गुप्त हो जाओ। अभी आप प्रत्यक्ष हो, बाप गुप्त है। फिर हर एक के दिल से बाप की प्रत्यक्षता के गुणगान करते हुए सुनेंगे। अच्छा, ओम शांति।